फ्रेंड्स, आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के जो HTML के अंदर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना है या फिर कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है या फिर कोई टेक्स्ट को इटैलिक करना है या फिर कोई टेक्स्ट को स्ट्राइक आउट करना है, देन दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। और ये टैग्स का यूज करके हम हमारे वेब पेज के ऊपर डिफरेंट वेज में डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ हमारा कंटेंट डिस्प्ले कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला। वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मीनिंग ये होता है कि हम कैसे हमारे कंटेंट को वेब पेज के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग में डिस्प्ले कर सके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है वो बोल्ड में है। सेकेंड लाइन के अंदर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बिगर मैनर में डिस्प्ले किया हुआ है। थर्ड लाइन है, उसमें जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में डिस्प्ले किया है। आप ये स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी तरह से सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है, जो आपको केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के लिए काम लगेगा एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लिखने के लिए काम लगेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कि हम ये टेक्स्ट को कहाँ पे हम यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी डिफरेंट प्री डिफाइंड HTML टैग्स कि जो हम आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ताकि हम अच्छी तरह से हमारा कंटेंट पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सके। एंड ये जो टैग्स है कि जिसका यूज करके हम आउटपुट को फॉर्मेट कर सके, दोज टैग्स आर नोन एज फॉर्मेटिंग टैग्स। एंड मोर प्रिसाइज, अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्पेशल मीनिंग देना है, स्पेशल तरीके से डिस्प्ले करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस टैग्स। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। उसमें से फर्स्ट है बी टैग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिसका यूज करके आप टेक्स्ट को बोल्ड डिफाइन कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इज बी टैग कि जिसका यूज करके आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद है आई टैग कि जिसका यूज करके आप टेक्स्ट को इटैलिक वे में डिस्प्ले कर सकते हो। राइट, अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, आई टैग का यूज करके आप इटैलिक वे में टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर टर्म को लिखना है, कोई फ्रेज लिखना है कि कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर होता है या फिर कोई ऐसी टर्म है कि जिसे हमें अलग तरीके से डिस्प्ले करना है। ये सारी जगहों पे आप ये आई टैग का यूज करके इटैलिक वे में अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हो। अनदर इज यू टैग कि जो आप अंडरलाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये टैग अब डेप्रिकेट हो चुका है, बट स्टिल यू टैग इज द टैग कि जिसका यूज करके आप जो भी टेक्स्ट है अंडरलाइन करके डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ द फोर्थ टैग इज स्ट्रॉन्ग टैग। अगेन आई रिपीट, फोर्थ टैग इज स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये टैग का यूज करके आप जो भी टेक्स्ट है वो आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हो। कोई टेक्स्ट ऐसा है, कोई कंटेंट ऐसा है कि जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डिस्प्ले कर सकते हो ताकि जो भी कंटेंट आपको मिले वो बोल्ड में तो डिस्प्ले होगा ही, बट वो ऐसे कंटेंट होंगे कि जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अनदर इज EM टैग कि जिसका यूज करके आप एम्फेसाइज्ड मैनर में टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, अनदर इज EM टैग कि जिसका यूज करके आप एम्फेसाइज मैनर में टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके अंदर भी जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा, वो इटैलिक वे में ही डिस्प्ले होगा, बट वो एम्फेसाइज मैनर में डिस्प्ले होगा। सिक्स्थ टैग इज स्मॉल टैग कि जिसका यूज करके आप जो भी टेक्स्ट है वो स्मॉलर फॉन्ट में डिस्प्ले कर पाओगे। लाइकवाइज ऑब्वियसली अगर स्मॉल टैग है तो बिग टैग भी होगा एंड बिग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन बिगर टेक्स्ट। मतलब अगर आपको टेक्स्ट की साइज बिगर रखनी है तो आप ये बिग टैग का यूज कर सकते हो। एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग दैट इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आर सब टैग एंड
सब टैग का यूज करके आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर वर्ड को सबस्क्रिप्ट में डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल में देखा है कि ये जो है ये सबस्क्रिप्ट है, मतलब जो भी टेक्स्ट है, नॉर्मल लाइन में जो टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं उससे अगर आप थोड़ा टेक्स्ट नीचे की तरफ शिफ्ट करके डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप उसे कहोगे सबस्क्रिप्ट। और अगर नॉर्मल लाइन में जो टेक्स्ट है उससे थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो, देन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। मोर प्रिसाइज आप ये सबस्क्रिप्ट को केमिकल फॉर्मूलाज लिखने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है वाटर की केमिकल फॉर्मूला है दैट इज H2O। सो आपको अगर यहाँ पे ये 2 इस हिसाब से लिखना है तो आप वहाँ पे सब टैग का यूज कर सकते हो, राइट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस हिसाब से लिखना है दैट इज 2⁻3, तो आप वहाँ सुपरस्क्रिप्ट रिलेटेड जो टैग है उसका आप यूज कर सकते हो, दैट इज SUP। ऑब्वियसली ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में टैग्स होंगे वो उसके फॉन्ट थोड़े छोटे होंगे, बिकॉज वो थोड़ा नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट के अंदर और थोड़ा ऊपर की तरफ सुपरस्क्रिप्ट के अंदर शिफ्ट हुए होते हैं। इसीलिए ये फॉन्ट थोड़े स्मॉलर मिलेंगे आपको, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट की साइज आपको स्मॉलर मिलेगी, राइट। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सुपरस्क्रिप्ट है वो आप फुटनोट्स के लिए ज्यादा यूज कर सकते हो, राइट। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने हैं तो वहां पे भी आप ये सुपरस्क्रिप्ट दैट इज SUP टैग उसका आप यूज कर सकते हो, राइट। नाउ द 10th टैग इज डिलीट टैग दैट इज DEL। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट ऐसा है कि जो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है कि ये डिलीट किया हुआ टेक्स्ट है, तो आप डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कर रहे हो बट आपको ये स्पेसिफाई करना है कि ये टेक्स्ट डिलीट किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप DEL टैग के अंदर लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट ये DEL टैग के अंदर लिखे जाएंगे, ब्राउजर उसे स्ट्राइक आउट मैनर में डिस्प्ले करेगा। अगेन आई रिपीट, ब्राउजर उसे स्ट्राइक आउट मैनर में डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये इंडिकेट करना है कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज ब्राउजर विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट, मुझे ये एज अ डिलीटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करना है ऑन माय वेब पेज। तो मैं क्या करूंगी, ये जो ब्राउजर से जो लाइन स्टार्ट होती है वहां पे उसके आगे मैं लिख दूंगी दैट इज DEL एंड एंगल ब्रैकेट ओवर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज /DEL एंड एंगल ब्रैकेट ओवर। सो ये टेक्स्ट जब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा तो बाय डिफॉल्ट वो इस हिसाब से दैट इज स्ट्राइक आउट मैनर में डिस्प्ले होगा, ताकि हमें एक्सप्लिसिटली पता चल सके कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से डिलीट किया हुआ है। 11th नंबर टैग इज फॉर इंसर्ट दैट इज INS। अगर आपको कोई टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली वहां पे डॉक्यूमेंट में दिखाना है कि ये इंसर्ट किया गया टेक्स्ट है, राइट, दिस टेक्स्ट हैज बीन इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट, तो आप वहां पे INS टैग का यूज कर सकते हो। सेम एग्जांपल, अगर आपको ये जो लास्ट स्टेटमेंट है उसे आपको एज एन इंसर्ट डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्राउजर के B के आगे आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज INS टैग, राइट, यहाँ पे उसे एंड कर दोगे दैट इज /INS टैग, तो टैग तो हमने लिख दिया। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उसे अंडरलाइन मैनर में डिस्प्ले करके हमें देगा। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर हमें अंडरलाइन मैनर में डिस्प्ले करके देगा, ताकि एक्सप्लिसिटली हमें पता चले कि ये टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है विद इन द डॉक्यूमेंट। नाउ द लास्ट टैग इज दैट इज मार्क टैग। मार्क टैग आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी टेक्स्ट आपको हाईलाइटेड मैनर में डिस्प्ले करने हैं, ऐसे टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप ये मार्क टैग का यूज कर सकते हो, ताकि एक्सप्लिसिटली आपको पता चले कि ये जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और उसे हाईलाइटेड मैनर में डिस्प्ले करना है, तो वो स्टेटमेंट को आप ये मार्क टैग के अंदर लिख सकते हो, तो ब्राउजर में वो एक्सप्लिसिटली आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 12 डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के जो आप वेब पेज के ऊपर अपने कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट जो हमने देखा था दैट इज B टैग विच विल बी यूज्ड फॉर बोल्ड
Second is I, which will be used for italic. Third is U. Obviously, it is deprecated, but it will be used for underline. Next is strong. Strong importance specify करने के लिए. EM, that is emphasized text दिखाने के लिए. Small, अगर हमें smaller text चाहिए. Big, अगर हमें bigger text चाहिए. Sub, it will be for subscript text. Sup, that is SUP, it will be for superscript text. Then it is delete and insert to explicitly display within the browser that this particular text has been deleted from the document. And insert हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम डिफाइन करना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हुआ है. एंड द लास्ट इज मार्क, कि जो आप हाईलाइटेड मैनर में टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, कि जो हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के रिलेटेड देखा. अब फ्रेंड्स, हम ये सारे टैग्स का प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे और उसके लिए अगेन द सेम थिंग, हम वही फाइल यूज करेंगे कि जो लास्ट वीडियोस में हमने यूज की थी. सो लेट मी ओपन दैट फाइल. सो फ्रेंड्स, हियर इज दैट फाइल कि जो हमने अब तक यूज की है, दैट इज first.html. अब ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी टैग के अंदर आप देख सकते हो हमने 2 पैराग्राफ टैग ऑलरेडी डिफाइन किए हैं. तो जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, हम ये पैराग्राफ टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है हमने, उसके ऊपर हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ टैग है. उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे मुझे बोल्ड में डिस्प्ले करना है. तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली, जैसे हमने अभी देखा कि वो पर्टिकुलर कंटेंट को हमें बोल्ड टैग के अंदर लिखना है और बोल्ड के लिए हम बी टैग का यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जो एक्चुअल हमारा टेक्स्ट है, मैं पैराग्राफ टैग की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक्चुअल हमारा टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें बी टैग के अंदर लिखना है. तो ये हमारा टेक्स्ट है, दैट इज दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. उसे मुझे बोल्ड में डिस्प्ले करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज बी टैग, दैट इज स्टार्टिंग टैग, और यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसके बाद मैं ये बी टैग को एंड कर दूंगी ताकि ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो मुझे बोल्ड में मिले. लाइकवाइज चलो इटैलिक करते हैं. सो यहाँ पे ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, राइट, वही पोर्शन मुझे इटैलिक में डिस्प्ले करना है. अगेन आई रिपीट, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है उतने ही वर्ड्स मुझे इटैलिक में डिस्प्ले करने हैं. तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे आई टैग का यूज कर सकती हूँ, दैट इज एंगल ब्रैकेट आई, एंगल ब्रैकेट ओवर, एंड पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी /i. तो सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ मुझे इटैलिक में मिलेगा. फाइन. अब मुझे ये जो पोर्शन है उसे स्मॉलर टेक्स्ट में डिस्प्ले करना है, दैट दिस इज माई, ये जो वर्ड्स है उसे मुझे स्मॉलर टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करना है. तो अभी अभी हमने देखा दैट इज द टैग नेम इज स्मॉल. तो मैं वो 3 वर्ड्स को स्मॉल टैग के अंदर लिख दूंगी ताकि मुझे जो भी कंटेंट मिलेगा वो स्मॉलर टेक्स्ट के अंदर मिलेगा. फाइन. अब स्मॉल यूज कर दिया है तो चलो बिग भी यूज कर देते हैं. बिगर टेक्स्ट में मुझे चाहिए दैट इज दिस 2 वर्ड्स, दैट इज HTML डॉक्यूमेंट. यही 2 वर्ड्स को मुझे बिगर टेक्स्ट में डिस्प्ले करना है. तो ऑब्वियसली मैं ये दोनों टेक्स्ट को बिग टैग के अंदर डिस्प्ले कर दूंगी. दैट इज यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज /big. सो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड इन बिगर टेक्स्ट. फाइन. अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है तो हम वो भी यूज करके देखते हैं. तो यहाँ पे जो ये BR टैग है उसे मुझे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस देना है. तो मैं क्या करूंगी, BR के आगे मैं स्ट्रॉन्ग टैग को स्टार्ट करूंगी एंड ये जो टैग है उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग टैग को एंड कर दूंगी. तो इट मीन्स कि मैंने इसको स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस दिया. आफ्टर दैट अब मुझे ये जो न्यू लाइन है उसे हाईलाइट करना है, बिकॉज BR टैग न्यू लाइन के लिए यूज होता है. तो मुझे ये न्यू लाइन को हाईलाइट करना है. तो मैं यहाँ पे मार्क टैग का यूज कर सकती हूँ, राइट. सो न्यू के आगे मैंने मार्क टैग स्टार्ट किया एंड लाइन के बाद मैं ये मार्क टैग को एंड कर दूंगी. सी. सो हमने यहाँ पे न्यू लाइन को हाईलाइटेड फॉर्म में करने के लिए मार्क टैग का यूज कर दिया. फाइन. अब हमारे पास एम्फेसाइज टैग भी है, राइट. तो चलो ये जो माई पैराग्राफ है उसे हम एम्फेसाइज मैनर में डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो माई के आगे हम EM टैग को स्टार्ट करेंगे एंड पैराग्राफ के बाद उसे एंड करेंगे, दैट इज ओवर हियर. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज /EM. सो ये माई पैराग्राफ विल बी डिस्प्लेड इन एम्फेसाइज्ड मैनर. फाइन. अब another 2 tags are remaining,
दैट इज रिलेटेड टू डिलीट एंड इंसर्ट। मुझे ये डिफाइन करना है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिलीट कर दिया गया है तो स्ट्राइक आउट मैनर में आना चाहिए, एंड पर्टिकुलर टेक्स्ट को इंसर्ट किया है तो अंडरलाइन मैनर में आना चाहिए। फाइन, वेल एंड गुड। तो एक काम करते हैं, हम ये फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा है उसे मैं स्ट्राइक आउट मैनर में डिस्प्ले करना चाहती हूँ। दैट इज आई वांट टू शो दैट दिस फर्स्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे डिलीट टैग का यूज करूंगी। दैट इज आई विल राइट ओवर हियर डिलीट एंड फर्स्ट के बाद मैं उसे एंड कर दूंगी। दैट इज ओवर हियर, दैट इज स्लैश डिलीट। फाइन, तो हमने यहाँ पे डिलीट टैग का भी यूज कर दिया। एंड अनदर इज इंसर्ट। तो इंसर्ट के लिए हम यहाँ पे ये HTML डॉक्यूमेंट जो वर्ड है उसे यूज कर लेते हैं, राइट। सो मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि ये HTML डॉक्यूमेंट वाज इंसर्टेड विद इन द डॉक्यूमेंट, राइट। सो मैं यहाँ पे INS टैग का यूज करूंगी मुझे, बिकॉज उसे इंसर्टेड मैनर में डिस्प्ले करना है। एंड यहाँ पे मैं एंड कर दूंगी, दैट इज स्लैश INS। सो फ्रेंड्स, हमने ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल डेमो में ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज कर दिया है। एंड मोर प्रिसाइज, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग भी डिफाइन कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग भी डिफाइन कर सकते हो। एंड द वे बाय विच वी आर डूइंग दिस थिंग इज नोन एज नेस्टेड टैग। अगेन आई रिपीट, दिस इज नोन एज नेस्टेड टैग। एक टैग के अंदर जब हम दूसरा टैग डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज नेस्टेड टैग। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि P टैग के अंदर हमने B टैग लिखा, B टैग के अंदर हमने दो अनदर टैग लिखे, दैट इज डिलीट एंड इंसर्ट। So the way by which we are doing this is known as nested tag. Alright friends, अब हम उसे सेव कर देते हैं एंड ब्राउजर में वो पेज को ओपन करके देख लेते हैं। So हमारा पेज ये रहा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ एंड सी ओवर हियर। आप सारे चेंजेस जो हमने किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट, हमने ये जो फर्स्ट लाइन है उसे बोल्ड में डिस्प्ले की है। उसके साथ साथ हमने फर्स्ट को डिलीट टैग के अंदर लिखा था, मतलब वो हमें स्ट्राइक आउट मैनर में मिल रहा है। एंड जो HTML डॉक्यूमेंट था वो हमने इंसर्ट टैग के अंदर लिखा था, तो वो हमें अंडरलाइन वे में मिल रहा है। उसके बाद हमने ये सेकेंड पैराग्राफ को इटैलिक टैग, दैट इज I टैग के अंदर लिखा था, तो वो हमें इटैलिक में मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट हमने ये जो 3 वर्ड्स है, दैट इज दिस इज माई, उसे हमने स्मॉल टैग के अंदर लिखा था। तो आप कंपेयर कर सकते हो बाकी सारे फॉन्ट से, ये जो 3 वर्ड्स के फॉन्ट्स है वो स्मॉलर है। एंड अनदर थिंग, हमने ये दोनों वर्ड को बिग टैग के अंदर लिखा था। सो एज यू आर एबल टू कंपेयर कि ये दोनों वर्ड की जो टेक्स्ट साइज है वो बिगर है। आफ्टर दैट हमने ये न्यू लाइन को मार्क टैग के अंदर लिखा है, तो वो हमें हाईलाइटेड मैनर में दिखा। एंड ये जो BR टैग है उसे हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा था, बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। सो हमने वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा था, इसीलिए वो हमें यहाँ पे बोल्ड में दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर दैट हमने ये माई पैराग्राफ, ये जो वर्ड है उसे हमने एम्फेसाइज टैग के अंदर लिखा था, दैट इज EM। सो इसीलिए वो हमें इटैलिक वे में दिखाई दे रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज हमारे वेब पेज के कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। द वे विच वी वांट टू डिस्प्ले अवर कंटेंट ऑन अवर वेब पेज, हम वो खुद डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। सो दिस इज एंड ऑफ अवर ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे पीपल को भी हेल्पफुल रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।